Yes. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Sit down. Thank you, sir. Just introduce yourself. My name is Rashu. I belong to Fatehabad, Haryana. My mother name is Miss Mahesh Rani and my father name is Mr. Rajkumar. My mother is a teacher and my father is a businessman. About my studies, I have done my schooling from my hometown Fatehabad. After that, I have done my BCom and MCom from University of Delhi. After that, I have done my B.Ed from College of Education. I am NET, HTET, CTET qualified. About my hobbies, I love cooking and making craft things from waste material. Why do you want to become a teacher? Teaching is a very respectful and noble profession. Uh, I have a passion in teaching. It provides me inner satisfaction, and teacher play a great role in nation building. Tell me some features about teacher. Teaching is a process in which teaching and learning takes place side by side. टीचिंग एंड लर्न जिसमें हम दोनों चीज़ें साथ साथ सीखते हैं, जिसमें हम कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं टीचिंग में, तो वो टीचिंग कहलाती है. एक गुड टीचिंग में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? गुड टीचिंग में कि हम बच्चों को भी समझ पाएँ, गुड कम्युनिकेशन स्किल, एक्टिव लिसनिंग स्किल्स and under ability to understand the students. What do you mean by teaching and learning? Teaching and learning both take place side by side. Teaching is imparting knowledge to someone and learning is getting knowledge from something. अच्छा, जैसे आपने बताया कि आपका पैशन है टीचिंग, तो विद इन Yes, 5 ma'am. इयर्स में आप अपने आप को एज अ टीचर क्या मतलब किस लेवल पर पहचान हो आपके स्कूल में आप विद इन 5 इयर्स में? मैं चाहती हूँ कि विद इन 5 years मैं एक बेटर टीचर बन पाऊँ, और मेरा एक एम है कि मुझे एक प्रेसिडेंट अवार्ड मिले और ए बेस्ट टीचर. अच्छा, तो आपकी क्या ऐसी फिलॉसफी या स्टाइल रहेगा टीचिंग सेंस में जो स्टूडेंट को, एक वीक से और हाई स्टूडेंट जो एक इंटेलिजेंट होता है, वो हर कोई आपको मतलब आपसे अट्रैक्ट हो? मैं अपनी क्लास को इंटरेस्टिंग बनाऊंगी. मैं स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच को यूज़ करूंगी कि बच्चों को जिसमें इंटरेस्ट भी आए, और फोकस नहीं करूंगी कि वो रोट लर्निंग पे फोकस नहीं करूंगी. प्रैक्टिकल चीज़ों से वो कुछ थोड़ा खेल खेल में सीख जाए. मतलब आप पर्सनल लेवल तक जा सकते हैं स्टूडेंट के लाइफ में अगर वो थोड़ा डीमोटिवेट हो या फिर यस मैम. हाउ आर यू गोइंग टू डील विद इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो स्टूडेंट्स में होंगे, तो उससे आप कैसे डील करेंगे? बच्चों के पहले तो कि उनका इंटरेस्ट लेवल क्या है, उसी अकॉर्डिंग इंडिविजुअल कि कोई बच्चा अच्छा पढ़ पाता है, कोई बच्चा नहीं पढ़ पाता, तो उस अकॉर्डिंग बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मैं स्ट्रेटजीज बनाऊंगी. और आपको इंटरेस्ट उनकी कैसे पता लगेगी, मतलब हाउ आर यू गोइंग टू इवैल्यूएट कि आप कैसे पता कर पाओगे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस? उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो किस लेवल पे है, पहले तो उनका प्रेजेंस लेवल चेक करना पड़ेगा कि वो किस लेवल पे है अभी. फिर उनका इंटरेस्ट जानना पड़ेगा, लाइक स्पोर्ट्स में कोई अच्छा है, कोई स्टडीज़ में अच्छा है, कोई क्रिएटिविटी में अच्छा हो सकता है, आर्ट एंड क्राफ्ट में, तो उस अकॉर्डिंग जज कर पाना. और अगर आपकी क्लास में कोई हैंडीकैप्ड स्टूडेंट है विजुअली और तो उसमें फिर आप कैसे डील करेंगे उसके साथ? वीज आपकी अप्रोच सिंपैथेटिक होगी या प्रैक्टिकल होगी, मतलब किस तरीके से
प्रैक्टिकल, मैं उनको कुछ, मेरी जो अप्रोच रहेगी कि हम हैंडीकैप स्टूडेंट्स को एक एक्स्ट्रा एडवांटेज भी नहीं देंगे और उनको सिंपैथी भी नहीं देंगे कि उन्हें एक इक्वल लेवल का फील हो, कि कुछ स्पेशल अटेंशन देंगे तो उन्हें लगेगा कि हाँ हम अलग हैं इन बच्चों से, और सिंपैथी भी देंगे तो उन्हें तब भी लगेगा कि हाँ ये कम ही है। तो लाइक विजुअल स्टूडेंट है तो मैं साथ, विजुअल एडिड स्टूडेंट है तो मैं वो कर सकती हूँ कि ऑडियो के थ्रू वो समझ सकते हैं। अगर वो नहीं सुन पा रहे हैं तो मैं उनको वीडियो विजुअल एड से समझाने की कोशिश करूँगी। टीचर के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए आपके अकॉर्डिंग? एक टीचर में सबसे ज़्यादा पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग, सब्जेक्ट नॉलेज, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, डेडिकेशन टुवर्ड्स हिज वर्क। इनमें से कौन कौन सी क्वालिटीज आप में हैं? मैम, क्वालिटीज़, आई एम वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स माई वर्क। मैं जो भी काम करती हूँ मैं बहुत अपने दिल से करती हूँ। अभी शुरू से भी इन स्टूडेंट लाइफ मैं यही अपने जितनी भी लर्निंग है अपनी डेडिकेशन के साथ ही मैंने लर्निंग की है। तो आई बिलीव कि मेरे में कुछ क्वालिटीज़ हैं कि मैं अपना अच्छा कर पाऊँगी टीचिंग में, जितना अभी तक मैंने सीखा है। अच्छा, बच्चों को पनिशमेंट देना कहाँ पर सही है? फिजिकल पनिशमेंट तो बिल्कुल बैन हो भी चुकी है और देनी भी नहीं चाहिए। और पनिशमेंट की बात करें तो कुछ देनी पड़ेगी बच्चों को पनिशमेंट, अगर वो नहीं सीख पाते। फर्स्टली हमें पहले प्यार से समझाना है, और अगर फिर भी नहीं मानते तो पनिशमेंट की फॉर्म कुछ लाइक स्पोर्ट्स के पीरियड की ड्यूरेशन कम कर कर ऐसी पनिशमेंट हम उन्हें दे सकते हैं। अगर कोई पेरेंट्स या गार्जियन आपसे आकर शिकायत करता है कि बच्चा कह रहा है कि मैम अच्छे से नहीं पढ़ाती है, तो आप उनके साथ कैसे डील करेंगे? मैं पेशेंटली उनके साथ डील करूँगी कि स्टूडेंट के साथ प्राइवेट डिस्कशन करके कि उनकी क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके फिर पहले कारण जानना ज़रूरी है कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पर पॉइंट समझ नहीं आ रहा। तो अगर इन केस उनको एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए वो भी मैं प्रोवाइड करूँगी। अच्छा, आपने बताया कुकिंग आपकी हॉबीज है, यस मैम। तो आपकी फेवरेट डिश क्या है? कढ़ाई पनीर। थोड़ा बताएंगे कैसे बनाते हैं? कढ़ाई पनीर सबसे पहले हम ग्रेवी बनाएंगे। तो ग्रेवी के लिए हमें क्या करना कि प्याज टमाटर को रोस्ट करके घी में, फिर उसको मिक्सी में ग्राइंड कर कर फिर वापस से उसको रोस्ट करना है ऑयल डालकर, और जो मसाले हैं लाइक जीरा और हमारा लौंग वगैरह ये सब डाल के फिर उसको मसाला को दोबारा रोस्ट करना है। और फिर उसके बाद ग्रेवी में ऐड करना हमें, मतलब लाइक क्रीम ऐड करनी है और मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। फिर पनीर। आपकी कोई फेवरेट टीचर हो स्कूल या कॉलेज में, नाम याद है आपको? यस यस मैम, मेरे एक फेवरेट टीचर थे पंकज सेठी, अकाउंट्स के टीचर थे वो मेरे अभी तक फेवरेट रहे हैं। और एक मैथ्स टीचर थी मेरी मीनाक्षी मैम इन क्लास 9th, वो मेरी बहुत फेवरेट टीचर है। वो बहुत इंटरेस्टिंग वे में मुझे पढ़ाते थे कि लाइक बोर नहीं होते थे, मुझे मैथ्स बहुत पसंद आने लग गया था। आपके अकॉर्डिंग क्लासरूम के क्या रूल्स होने चाहिए? सॉरी मैम। आपके अकॉर्डिंग क्लासरूम के क्या रूल्स होने चाहिए? रूल्स, नवोदय समिति ने भी जो रूल्स बनाए हुए हैं हम उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। रूल्स, डिसिप्लिन होना चाहिए क्लास में, आपके अकॉर्डिंग, डिसिप्लिन इज मस्ट। और आपको क्या लगता है आप कौन सा सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा सकते हो? अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज। What is कुछ उस the पे आप डिस्कशन करेंगे, कोई टॉपिक ऐसा? यस Account में? यस आप खड़े होकर बताइए। सर, कोई टॉपिक? आप अपने हिसाब से बताइए जो आपको इजी लगे, उसको साइड करिए, पॉकेट में रखिए। हाँ, बताइए, उसको पॉकेट में अच्छा। कोई नहीं, अब मैं टॉपिक, जेब में रख लीजिए उसे, और हाथ से भी आपको डील करना हो, जिस पॉकेट में।
ऐसे सीधे रखो, अंदर रखो। पॉकेट में पॉकेट में। मैं Accounts के बारे में कुछ बताइए। अकाउंट्स क्या होती है बेसिकली कि हमें अकाउंटिंग करनी है कोई भी बिजनेस की अकाउंटिंग करनी है। तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा, हम जर्नल एंट्रीज को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन बिजनेस में हमें रिकॉर्ड करनी है। उसके बाद हम रिकॉर्ड करते हुए फिर हम सबसे पहले रिकॉर्डिंग किस में करते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या हो गया हमारा, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना कि कौन सी ट्रांजैक्शन हमारी रिकॉर्ड करने वाली है। मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों ट्रांजैक्शन होगी। तो बिजनेस में हम ट्रांजैक्शन कौन सी रिकॉर्ड करते हैं, मॉनेटरी टर्म्स की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड करेंगे। तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन किस में होता है, हमारा जर्नल अकाउंट में होता है। और रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन के बाद हमें क्या करनी होती है, सिमिलर नेचर की जो ट्रांजैक्शंस होंगी वो एक अकाउंट में होगी। लाइक कैश से जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी वो कैश अकाउंट में जाएगी। जितनी भी हमने परचेजेस की हैं, अभी राम से की है, श्याम से की है, सोनू से की है, तो वो सारी किस में जाएगी, परचेजेस अकाउंट में जाएगी। जितने लोगों को सेल्स की है वो कहाँ जाएगी, सेल्स अकाउंट में जाएगी। तो ये क्या हो गया, हमारा लेजर पोस्टिंग हो गया। लेजर्स हम बनाते हैं हम पर्टिकुलर सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन के लिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, अब इतने सारे अकाउंट्स होंगे, परचेज सेल्स सभी को देखना तो मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं कि उसमें लास्ट का बैलेंस पता चल जाता है। वो किससे पता चलेगा, ट्रायल बैलेंस से पता चलेगा। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है। और एट द एंड बिजनेस को बनाने की क्या जरूरत होती है, मतलब हम क्या देखते हैं, किस लिए हम ये सारे ट्रांजैक्शंस हमने किए। तो हम किस लिए करते हैं, हम प्रॉफिट को जानने के लिए करते हैं कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसे हम बोलते हैं। 3 स्टेटमेंट्स होती है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या पता चलता है, ग्रॉस प्रॉफिट, कि मोटा मोटा प्रॉफिट हमारा कितना हो रहा है, कि सेल्स जितनी मेरी कॉस्ट आई उसमें से मैंने परचेज माइनस कर दिए, कि मैंने गुड्स खरीदे कि वो कर, तो उससे क्या पता चलता है, हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है। अब एक नेट प्रॉफिट भी हमें चाहिए कि जितने सारे एक्सपेंस हुए हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हुए, सैलरी हुई है, वो सारे माइनस करने के बाद मुझे क्या पता चलता है, नेट प्रॉफिट पता चलेगा। अब प्रॉफिट से भी हमारा काम नहीं चलेगा, एट द एंड हमने कुछ एसेट्स भी बनाई होंगी, कुछ लायबिलिटीज भी बनाई होंगी। एसेट्स क्या होता है, हमने बिजनेस में अभी तक जो भी पूंजी बनाई है, जो भी प्रॉपर्टी बनाई है, वो क्या होती है, एसेट्स होती हैं। लायबिलिटीज क्या होती हैं, कि जो मैंने अभी बिजनेस में चीजें पे करनी है, वो लायबिलिटीज होती है। तो बैलेंस शीट से हमें क्या पता चलता है, फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है एट द एंड ऑफ द ईयर। एसेट्स क्या होंगी और लायबिलिटीज क्या होंगी, वो कहाँ पे पता चलेगी, बैलेंस शीट में हमारे। तो ये पूरा अकाउंट्स हमारा समराइज। थैंक यू सर। फाइनली टीचर बनने का मेन मोटिव क्या है? बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके सामने हो सकती है। आप कॉमर्स से हैं, आपने हायर एजुकेशन की भी एक अच्छी डिग्री हासिल की है, फिर टीचर बनने का मूल उद्देश्य क्या है? मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है कि मैं जब तक किसी को ना पढ़ा दूँ मुझे एक सेटिस्फेक्शन ही नहीं होती है। और मेरा पैशन है मेन टीचिंग का, और साथ साथ मैं बहुत चीज़ें सीख सकती हूँ पढ़ाते हुए। ये जो प्रेजेंट कंडीशन है एजुकेशन का, वो उसको आप किस तरह से देखते हैं इंडिया में? सॉरी सर। उसके बारे में आप कुछ बताएं। सर। नवोदय में ही क्यों जाना चाहते हैं? नवोदय एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है हमारा इंडिया का, जिसने स्पेशली काम किया है रूरल चिल्ड्रन की ग्रोथ को, रूरल चिल्ड्रन को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो मेरा मेन उद्देश्य नवोदय ज्वाइन करने का इसलिए ही है कि मैं भी अपना एक कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, कि मैंने जितनी एजुकेशन ली है और उसी में मैं अपना कंट्रीब्यूट कर पाऊँ नवोदय में। नवोदय, अगर आपको स्कूल में पढ़ाने की जगह 6 मंथ तक आपको नवोदय संस्थान के आसपास के एरिया में कुछ काम दे दे ऐसे, जिसमें लोगों के यहाँ जाना मिलना, उनकी कंडीशंस को समझना, बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, तो उस कंडीशन में आप क्या कहेंगे?
आप टीचिंग को प्रायोरिटी देंगी या आप वहाँ पे जाएंगे? सर मैं वहाँ पर जाऊँगी, सबसे पहले मुझे जो काम मिला है मैं उसके टुवर्ड्स लॉयल रहूँगी कि जो भी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं उसे निभाऊँगी बहुत अच्छे से। और ये एक सोशल कोज़ है, एक बच्चों को जानने की कोशिश ही मिलेगी कि और बच्चे हमारे पास आएँ कि वो क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो एक मेन कोज़ जानने की कोशिश ही हम कर रहे हैं। बहुत अच्छा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।